कुछ समय बीता और नामकरण संस्कार का समय आया। किसका समय आया? जोर से कहिए, नामकरण संस्कार का। कल रात में हम लोग बात कर रहे थे, बैठे थे, तो अजीबो गरीब नाम लोग रखते हैं आजकल। ना कोई अर्थ है, ना कोई महत्व है। नाम कौन बताता है? गूगल बाबा। कौन नाम बताता है? गूगल बाबा। नाम कैसा रखना है महाराज? यूनिक, पूरा यूनिक। न भूतो न भविष्यति, न आज तक कभी किसी ने रखा हो, न कोई सुना हो, न कभी सुन पाएगा। एक जगह हम गए कथा गाने, बहुत पहले, तो एक छोटा बच्चा था, बुला के पूछे क्या नाम है? बोला पिकुम। मैं क्या नाम है? क्या नाम? बोले पिकुम पिकुम। तो मैंने उनकी दादी को बुलाया, मैंने कहा इनका क्या नाम है? बोले महाराज इसका नाम पिक्कुम है, पिक्कुम। अब हम क्या बोले? बोले बहुत सुंदर नाम है। क्या बात है, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे इस नाम से। कल मैं बता रहा था, रात को भैया लोग बैठे थे, एक जगह गुरुजी गए, घर वालों ने कहा गुरुदेव बच्चा हुआ, इसका नाम रखिए। गुरुजी पूछे क्या अक्षर पड़ा है? तो बोले पंडित जी बोले पू अक्षर पड़ा है। गुरुजी बोले अरे धन्य है, क्या बात है, बड़ा सुंदर अक्षर पड़ा है। आज से इनका नाम पू से पुरुषोत्तम होगा, इनका नाम पुरुषोत्तम होगा। कितना सुंदर नाम है ना। गुरुजी कहे आप लोग इनको पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम कहिएगा, इनका नाम पुरुषोत्तम होगा। गुरुजी नाम रख के चले गए। 2 साल बाद गुरुजी पहुंचे उस घर में अपने चेला के साथ। गुरुजी पूछे पुरुषोत्तम कहाँ है? बोला हाँ बुलाते हैं, पुल्लू पुल्लू बेटा बाहर निकलो। अब गुरुजी चेला का मुंह देखे, चेला गुरुजी का मुंह देखे, चेला बोला गुरुजी आप नाम रखे पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम का पुल्लू हो गया। गुरुजी नाम रखे गए शालिग्राम, शालिग्राम का सुल्लू हो गया। क्यों करते हैं ऐसा है? आपको एक घटना सुनाऊं। अजामिल महापापी था, महापापी। उसकी पत्नी भक्ता थी। सरकार ठीक बोल रहा हूं ना? पत्नी एक महात्मा के पास गई और रोते रोते कही सरकार मेरे पति का उद्धार कैसे होगा? वो तो पाप में गति करते हैं। महात्मा ने कहा कि काम करना, तुम्हारी जो संतान होगी ना, जो पुत्र होगा, उस बेटे का नाम नारायण रख देना। अजामिल को बेटा हुआ। भागवत जी का प्रसंग है, भागवत जी में है ना, भागवत जी का प्रसंग है, श्रीमद् भागवत जी की कथा में आता है। अजामिल को बेटा हुआ, उसका नाम रखा नारायण। पापी था वो, लेकिन अपनी बेटे को बहुत प्रेम करता था। और आपको बताऊं, उसके जब प्राण निकलने का समय आया ना, तो अपने बेटे को बुलाने लगा, नारायण कहाँ हो? हे नारायण कहाँ हो तुम? हे नारायण एक बार मेरे सामने आ जाओ, नारायण कहाँ हो तुम? वो बुला रहा था अपने बेटे को, लेकिन कौन आया पता है? साक्षात भगवान नारायण के पार्षद आ गए उसको लेने के लिए। अब यदि वो अपने बेटे का नाम पुल्लू रखा होता तो क्या भगवान आते? कहते महाराज नहीं, नाम तो अच्छा रखे, पुकार का नाम एक रख लिए घर में। क्या नाम रखे पुकार का? भी कोई मिला हमसे, कौन मिला पता नहीं, कह रहा था बाबू का नाम चीनी रखे हैं। हाँ। हम चुपचाप सुनते रहे, कुछ बोले नहीं हम। असली नाम याद नहीं आवत है, पुकार के नाम ही जिह्वा पर बार बार आवत है। इसलिए मेरी प्रार्थना है, ये गधों की दौड़ में हम भी न दौड़े। आंख में पट्टी बांधकर वो यूनिक नाम रखे तो हम वो यूनिक रखेंगे। नाम रखिए, भगवान के नाम रखिए। भगवान के ही इतने अच्छे अच्छे नाम हैं, आप जिसकी कल्पना न कर सकें। हमारे बाबू हैं, उनके नाम का हमको आज तक कोई मिला नहीं दूसरा। तो मिला
अपने बाबू के नाम कभी कोई नहीं मिला। तो क्या यूनिक नाम है? यह है नाम क्या है? शांतम। क्या नाम है? सुंदरकांड के प्रथम श्लोक का पहला शब्द है, दूसरा कोई नाम ही नहीं मिला। बिना इनके बाबू का नाम है मौलेश, आज तक दूसरा कोई नाम नहीं मिला। नाम भगवान का ही रखिए, ये एक से एक अद्भुत नाम है। नाम बहुत विचार करके रखना चाहिए, क्यों? नाम से जीवन पर प्रभाव पड़ता है, ठीक ना? नामकरण संस्कार का समय आया, पूज्यपाद गुरुदेव भगवान को आदर पूर्वक श्री चक्रवर्ती जी ने बुलवाया है। गोस्वामी जी कहते हैं, नामकरण कर अवसर जाने, नामकरण कर अवसर जाने, भूप बोली पठ मुनि ज्ञानी, भूप बोली पठ मुनि ज्ञानी, करि पूजा भूपति यस भाखा, करि पूजा भूपति यस भाखा, धरिय नाम जो मुनि गुनी राखा, धरिय नाम जो मुनि गुनि राखा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब समति अनुरूपा, मैं नृप कहब समति अनुरूपा, मैं दीप कहब। समति अनुरूपा। गोस्वामी जी कहते हैं, नामकरण संस्कार का समय जानकर श्री गुरुदेव भगवान को श्री चक्रवर्ती जी ने आदर पूर्वक बुलवाया है। श्रेष्ठ आसन पर उनको बिठा करके पांव पखारा, पूजन किया। करी पूजा भूपति यस भाखा। क्या कहा महाराज ने? गुरुदेव, आपने मेरे बच्चों के जो नाम विचार करके मन में रखे हैं, कृपा करके एक एक नाम बता दीजिए। गुरुदेव ने कहा, महाराज इनके अनेक नाम हैं, आपने एक एक नाम पूछा है, तो अपनी मति के अनुसार उन अनेक नामों में से एक एक नाम मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले श्री दशरथ जी की गोद में श्री रघुनाथ जी विराजमान थे। गुरुदेव ने कहा, महाराज आपके ज्येष्ठ पुत्र आनंद के समुद्र हैं, ये सुख के धाम है, तिनके से लेकर त्रैलोक्य तक की सुंदर व्यवस्था करेंगे, ये सबको विश्राम देंगे महाराज, इसलिए आज के बाद इनका नाम राम होगा। राम जी के बाद, ठीक से बजा दीजिए, राम जी के बाद मां कौशल्या जी की गोद में भरतलाल जी थे। गुरुदेव ने कहा, आपके दूसरे कुमार विश्वभरण पोषण कर जोए, ताकर नाम भरत अस होए। गोस्वामी गुरुदेव भगवान कहते हैं, महाराज आपके दूसरे पुत्र जो हैं, ये समस्त विश्व का भरण पोषण करेंगे। अब इसका अर्थ ये न निकाल लिया जाए कि भरत जी सबको भोजन कराएंगे। भोजन नहीं कराएंगे भरत जी, तो महाराज आप तो कह रहे भरण पोषण करेंगे। यही तो समझना है, हम जीवन भर पेट को भरने में लगे हैं, पेट को तृप्त करने में लगे हैं, क्या कभी हमने अपनी आत्मा को तृप्त करने के बारे में सोचा है? भोजन से शरीर का पोषण होता है, आत्मा का नहीं होता है। आत्मा का भरण पोषण भगवान के प्रेम से होता है, भगवत प्रेम से।
भगवत प्रेम के बिना ये आत्म तत्व तृप्त होने वाला नहीं है। और ये भरत जी कैसे तृप्त कर देंगे? तो आपको बताऊं, भरत जी एक बर्तन है, बर्तन, पात्र। पात्र यानी बर्तन। बर्तन समझ रहे हैं ना? यहां क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में? बर्तन ही बोलते हैं। भरत भैया एक बर्तन है, और उस बर्तन में क्या भरा हुआ है? तो श्री सीताराम जी का प्रेम रूपी अमृत भरा हुआ है। यानी भरत जी के भीतर राम प्रेम भरा हुआ है, लबालब। मानस में बार बार कहा गया है, सबने कहा, तुम तो भरत मोर मत एहू, धरे देह जनु राम स्नेह। राम स्नेह ही भरत जी के रूप में प्रकट हो गया है। अब आप कल्पना करिए, मान लीजिए जग है, ये क्या है? जग। जग। इसमें आम का रस भरा हुआ है, और इसके नीचे हम गिलास लेके खड़े हो जाएं तो गिलास में क्या भरेगा? सेव का रस। क्या भरेगा? जो इसके भीतर है आम का रस। जो भी इस जग के नीचे आएगा, ये जग उसको आम के रस से भरता जाएगा। भरत जी हैं, भरत जी में राम जी का प्रेम भरा हुआ है। जो भी भरत जी की शरण में आएगा, भरत जी उसको राम प्रेम से लबालब भर देंगे। जो राम प्रेम से भरता रहेगा, उनका नाम भरत होगा। गुरुदेव ने नामकरण किया। भरत भैया के बाद सबसे छोटे भैया शत्रुघ्न भैया बैठे थे मां कैकेयी की गोद में। गुरुदेव ने कहा, महाराज आपके छोटे पुत्र जाके सुमिरन ते रिपुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। गुरु जी ने कहा कि आपसे सबसे छोटे कुमार ये वो हैं महाराज, जिनके नाम का स्मरण कर लिया जाए तो शत्रु समाप्त हो जाए। ये बड़ा अटपटा विषय है। शत्रुघ्न भैया के नाम से शत्रु मर जाएंगे, ये कैसे संभव है? शत्रुघ्न जी तो किसी को मारे ही नहीं है, वो तो अयोध्या में रहे। मारा किसने? राम जी लक्ष्मण जी ने बाहर जा करके। लेकिन आपको बताऊं, शत्रुघ्न जी ने जीवन में केवल एक ही बार मारा है। और किसको मारा है पता है? मंथरवा को। पकड़ा मंथरा के बाल को शत्रुघ्न महीना घसीटा, मारा एक लात कुबर पर। राम लक्ष्मण जी बाहर के शत्रु को मारे थे, और शत्रुघ्न भैया कहां के शत्रु को मारे? भीतर के शत्रु को, जो घर के भीतर बैठे थे। बाहर के शत्रु से डेंजरस घर के भीतर वाला शत्रु होता है। कल्पना करिए, बाहर आप किसी से उधार ले लिए तो वो तब मिलेगा जब आप घर के बाहर जाइएगा, और घर के भीतर यदि उधार ले लिया आपने तो कहां जाइएगा? आंख खुलते दिखाई पड़ेगा सीताराम कब मिलेगा? घर का समाप्त शत्रु करना आवश्यक है। अब इसमें और भीतर प्रवेश किया जाए तो हमारे घर के भीतर के शत्रु कौन है? काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और मत्सर, ये हमारे शत्रु हैं। सब इन्हीं में परेशान है? ये मरेंगे कैसे? शत्रुघ्न भैया के नाम से। क्यों? जिसका नाम लेते हैं, मैंने आपको सुनाया था 2 दिन पहले, हम जिसका नाम लेते हैं उसका स्वभाव हमारे भीतर आता है। शत्रुघ्न भैया श्री रामचरितमानस के मौन पात्र हैं, बोलते नहीं हैं। और ये बहुत अद्भुत कला है। जिसको मौन होने का ढंग आ गया ना, उसके कई शत्रु अपने आप समाप्त हो जाएंगे। अच्छा आप बताओ, अश्विनी बाबू आप हमसे झगड़ा करने आ गए, आप करेंगे नहीं हम मानते हैं, लेकिन एक बात कही रहे हैं। आप कल्पना करिए हमसे लड़ने आ गए और आप हमसे खूब ऊंची आवाज में बोल रहे हैं, अब मैं चुपचाप बैठा हूं, आप कितनी देर बोलिएगा? बोलिए। हाँ, 5 मिनट, 15 मिनट,
अच्छा 15 मिनट बोल लेंगे। अच्छा 15 मिनट बाद क्या करेंगे? चुप हो जाएंगे। आपसे कोई लड़ने आवे और आप चुप रहिए और सामने वाला चिल्लाता रहे, छोड़ूंगा नहीं तुमको, मैं देख लूंगा, ये कर दूंगा, आप चुपचाप बैठे रहिए। वो कितनी देर बोलेगा? 15 मिनट। उसके बाद आप नहीं बोलिएगा, आपन सिर खोपड़ी दीवार पर मारेगा, डन, और चला जाएगा। लेकिन यदि आप भी बोलते रहिएगा बीच बीच में, तो वो लड़ाई घंटों चल सकती है। और यदि आप चुप हो जाएंगे तो वो लड़ाई तुरंत समाप्त हो सकती है। इसी प्रकार जिसको चुप होने का ढंग आ गया परिवार में, उसके कई शत्रु समाप्त हो जाएंगे। ये महामंत्र है, बोलबे मत करिए। कोई लड़ रहा है, लड़ने दीजिए, आपका क्या बिगड़ जाएगा? नहीं हम छोड़ेंगे नहीं महाराज, तो लड़िए जाकर। छोड़ेंगे नहीं तो लड़िए। मौन होने का स्वभाव बनाइए। है इनका नाम आज से शत्रुघ्न होगा। अब सबसे अंत में मां सुमित्रा की गोद में लक्ष्मण भैया बैठे थे। गुरुजी ने कहा, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। गुरुदेव ने कहा, आपके तीसरे कुमार समस्त शुभ लक्षणों के धाम हैं, राम जी के प्रिय हैं, ये शेष अवतार है महाराज। आज के बाद इनका नाम लक्ष्मण होगा। पूरी सभा एक स्वर में बोली, बोलिए रामलला सरकार की जय, बोलिए भरतलाल सरकार की जय, बोलिए लखनलाल सरकार की जय, बोलिए शत्रुघ्न लाल सरकार की जय। गुरुदेव ने नामकरण किया, कहा महाराज आपके चारों कुमार चारों वेद के सार तत्व हैं, मुनियों के धन हैं, भक्तों के सर्वस्व हैं, शंकर जी के प्राण तत्व हैं।